Good morning, students. Good morning, sir. Yeah, we will continue financial statements. That is proprietorship final account. We will take an illustration to understand more properly. ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए देखो ये क्वेश्चन है. The following is the trial balance of Dhaval as on 31st March 2015. This is the trial balance given. You can see gross profit is given, salary, expenses, closing stock, bank overdraft, cash balance, and we'll see the adjustments. Salary outstanding 4,500 per month of 2 employees for 1 month. 4,500 per month of 2 employees for 1 month. This is 4,500 per month of 2 employees. 4,500 is outstanding salary. 2,000 being insurance premium for the year ending 30 September 2015. Commission 3,000 is receivable. Calculate interest on capital and interest on drawing. Calculate depreciation 5% on furniture, building and motor car. Write off 10,000 as bad debt on debtors. Provide bad debt reserve. Provide 2% discount reserve. Transfer 20,000 to general reserve. These are the adjustment. So when we solve the question, यानी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये एडजस्टमेंट को कंसिडर करना है. तो ये एडजस्टमेंट पहले मार्क कर लेने के अपने टेक्स्ट बुक में. जिधर जिधर एडजस्टमेंट है, सपोज सैलरी में है तो यू हैव टू मार्क इन द सैलरी. बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग में मार्क करना है. ऐसे सब एडजस्टमेंट मार्क कर लेने के पहले देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इज, क्योंकि हम लोग को इधर तुम लोग को पता है यार ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन. ग्रॉस प्रॉफिट जब दिया होगा तो इसका मतलब उन लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है. ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट वापस नहीं बनाने का, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस उन लोग ने बनाया है. सो विल सी प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लेना है. इधर क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट. उसके बाद में इधर सब एक्सपेंसेस लेना है. जैसे कि ये सैलरी है, सैलरी में हम लोग ने एडजस्टमेंट देखा था. क्या था? 4,500 पर मंथ ऑफ 2 एम्प्लॉइज. 4,500 इंटू 2 एम्प्लॉय का बाकी है तो इंटू 2 9,000 अपना सैलरी बाकी है. तो सैलरी बाकी है तो क्या करने का? प्लस. सैलरी में प्लस करने का आउटर कॉलम में ये ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया हुआ है तो इसको प्लस करके 1,08,000. इसका सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट में ऑब्वियसली इन लायबिलिटी. तो लायबिलिटी में हमको बताना है, यू कैन सी अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस 9,000. ओके, तो ऐसे दूसरा भी एडजस्टमेंट सब करते ही जाना है. जैसे कि जनरल एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली बाहर लिखना है. टैक्सेस इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है, दैट इज इंश्योरेंस जो है इन लोग ने क्वेश्चन में लिखा है 2,000 बिग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2015. ये ट्रायल बैलेंस कभी का है? कौन सी डेट का है? 31 मार्च 15 का है. यानी सितंबर तक पे किया है. मार्च के बाद कितने महीने होते हैं? सितंबर तक. अप्रैल से सितंबर तक कितने मंथ्स होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 मंथ्स. तो ये 2,000 पूरे साल की है. 2,000 फॉर द ईयर है तो इसका आधा कितना होगा? 1,000. तो 1,000 इज प्रीपेड. तो प्रीपेड इधर लिख देने का, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, आउटर कॉलम 11,000. फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट. फिर जो भी एक्सपेंस सब लेते जाने के जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को इधर दिया एडजस्टमेंट है. सो वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट. ये कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो कैपिटल कितना है देखने का. विल सी द कैपिटल. व्हाट इज द कैपिटल बैलेंस? वी कैन सी द कैपिटल बैलेंस. ये है, कितना है कैपिटल? 2,38,000. 2,38,000 इंटू 10% कितना आएगा? 23.
So 23,800 is to interest on capital 23,800. ये एक्सपेंस होता है, फर्म पे करती है, यानी बिजनेस पे करती है ओनर को, प्रोप्राइटर को। तो ये बिजनेस का बुक्स है, तो बिजनेस के लिए इट्स एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट साइड पे आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है पैसा, उसके ऊपर फर्म चार्ज करती है, यानी बिजनेस चार्ज करती है, उसके पास से लेती है, तो दैट इज इनकम। तो वो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स कितना था? 12% है, पर ड्रॉइंग्स कितना है? ये 10,000। 10,000 का 12% 1,200, तो 1,200 क्रेडिट साइड पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट? क्रेडिट साइड पे। इसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? एक इफेक्ट तो इधर दिया, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा दोनों का? या इट विल गो टू बैलेंस शीट। लायबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करने का कैपिटल में, फिर बाद में इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होगा, ये माइनस करने का, ड्रॉइंग भी माइनस और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी माइनस, और खाली जब भी प्रॉफिट आएगा या प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आएगा तो प्लस करने का और लॉस आएगा तो माइनस करने का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में दूसरा देख लेते हैं हम लोग क्या क्या एडजस्टमेंट वाला है। ये बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मेट है। व्हाट इज द फॉर्मेट? बैड डेब्ट्स पहले ट्रायल बैलेंस वाला लेने का, हमेशा ट्रायल बैलेंस, देन बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट रिजर्व बीडीआर एडजस्टमेंट लेस बीडीआर ट्रायल बैलेंस। तो ये बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करने के पहले बैलेंस शीट में डेटर्स का बना लेने का पहले, अगर वो बनाएंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो बैलेंस शीट में हम लोग डेटर्स का अमाउंट जो है सन्ड्री डेटर्स से स्टार्ट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स जो है क्वेश्चन में दिया है 2 लाख रुपीस। यू कैन सी, यू कैन सर्च सन्ड्री डेटर्स। किधर दिया है सन्ड्री डेटर्स? मिला? बैंक ओवरड्राफ्ट इधर ऊपर है, ये सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स इज 2 lakhs। सो 2 lakhs ले लेने का। उसके बाद में एडजस्टमेंट इधर से देखने का। क्या देखने का? पहले बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स माइनस करने का, फिर प्रोविजन माइनस करने का 5% एंड डिस्काउंट रिजर्व कितना है? 2, 10,000 5% एंड 2%। सो ये हम लोग बैलेंस शीट में पहले माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स 10,000, कितना बचा? 190 का 5% निकालने का 9,500, वो माइनस करने का, तो आंसर आएगा 180,500। इसका 2%, 1,80,500 इंटू 2% बराबर है, तो 180,3610 3610 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स इन द आउटर कॉलम, नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट किधर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस, तीनों प्लस होगा, तीनों प्लस होगा। सो पहले सबसे पहले क्या लेने का? इधर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में देखो बैड डेब्ट्स कितना दिया है? बैड डेब्ट्स दिया है, यस, दिस इज बैड डेब्ट्स। ड्राइंग्स के नीचे वाला 6,000, तो विल टेक 6,000 फर्स्ट एज बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट में कितना था? 10,000, तो 10,000 प्लस किया। बीडीआर कितना था? 9,500, वो भी प्लस किया। और ये बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, ये तो एडजस्टमेंट का प्लस हो गया। ये ट्रायल बैलेंस बैड डेब्ट रिजर्व जो है ये एडजस्टमेंट नहीं है, दिस इज ट्रायल बैलेंस, इट इज गिवन रॉन्ग, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस का होगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो बीडीआर दिया होगा, ढूंढो बैड डेब्ट रिजर्व दिया है कुछ? यस, बैड डेब्ट रिजर्व हमेशा क्रेडिट साइड पे दिया होगा। तो ये 10,000 जो है उसको क्या करना है? माइनस करना है। ये 6,000 में 10,000 प्लस 9,500 प्लस, तो 25,500 आएगा माइनस 10,000। आउटर कॉलम में 15,500। और ये डिस्काउंट का अलग से लेने का, पहले डिस्काउंट अलाउड लेने का। डिस्काउंट अलाउड देखते कितना है? डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में, दिस इज डिस्काउंट अलाउड, राइट? आउटवर्ड ये 8,000 है, तो 8,000 वी विल टेक फर्स्ट, ये 8,000, और ये 3610 उधर से, ये एडजस्टमेंट में से ये वाला प्लस करने का,
डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं दिया है, जनरली नहीं देते डिस्काउंट रिजर्व, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 11,610। फिर ये डेप्रिसिएशन तीनों का कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन सी एडजस्टमेंट में दिया है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 5%, बिल्डिंग पे 10% और 20% मोटर कार पे। तो ये तीनों पे हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे। सो व्हाट इज द बिल्डिंग? फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 80,000 पे कितना परसेंट है? 5% के 10% है। बिल्डिंग पे 10% है, फर्नीचर पे 5 है एंड मोटर कार पे 20। तो सबका कैलकुलेट करके यू हैव टू टेक ईयर, जो भी अमाउंट होगा उस पे कैलकुलेशन करने का परसेंटेज, सो विल गेट द डेप्रिसिएशन, उसको आउटर कॉलम। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? हर एक एसेट्स में से उसको माइनस करने का, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस करने का, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन माइनस करने का, मोटर कार का डेप्रिसिएशन माइनस करने का, सबको आउटर कॉलम में ले लेने का। फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट है, विल सी द एडजस्टमेंट। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? व्हाट इज जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व होता क्या है? रिजर्व क्या होता है? रिजर्व तुम लोगों को पता है, तुम लोग बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो, तो रिजर्व करके एक होता है, उसमें रिजर्व के नीचे थोड़ा पेट्रोल होता है, तो उसमें थोड़ी गाड़ी तुम्हारी पेट्रोल पंप तक जा सकती है, थोड़ा सा पेट्रोल होता है, तो रिजर्व में आने के बाद इंडिकेटर में बताता है कि रिजर्व में आ गया है गाड़ी। तो इसका मतलब तुमको इमीडिएटली पेट्रोल भराना है, राइट? तो ये रिजर्व का मतलब फ्यूचर के लिए तुमको थोड़ा काम आएगा, थोड़े किलोमीटर चलेगी गाड़ी, बराबर है? तो वो तुम्हारा एक इंडिकेटर है। तो इसमें बिजनेस में रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब साइड में पैसा रख देते हैं फ्यूचर के लिए। तुम लोग की जैसे पेरेंट्स लोग फ्यूचर के लिए पैसा जमा करके रखते ना, फ्यूचर में तेरे को एमबीए करना है या डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, तो पैसा रखते ना साइड में फ्यूचर के लिए। या तुम लोग के घर में अगर कोई बहन है, बराबर है, सिस्टर है, लड़की है, तो क्या करते हैं? बोलते हैं ना घर में कि उसके लिए सोना लेके रखना पड़ेगा, इतना पैसा जमा करना पड़ेगा शादी के लिए, तो ये सब जमीन रखना पड़ेगा। तो ये सब जो है रिजर्व है फ्यूचर के लिए। तो रिजर्व का मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर करने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट कम हो जाएगा 20,000 से। उसके बाद क्या आएगा इसका इफेक्ट? फाइनली क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर, 5,23,200, उसमें से डेबिट माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। व्हाट इज दिस आंसर? क्या है आंसर? ये प्रॉफिट क्या है? फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब ओनर को ये प्रॉफिट मिलेगा, ओनर जो भी है बिजनेस का प्रोप्राइटर, उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट किधर जाएगा? कैपिटल में प्लस होगा। सो विल टेक कैपिटल में प्लस करेंगे अपन इसको, ये 244 290, ये प्लस माइनस करने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा, नेट प्रॉफिट प्लस होगा, ड्रॉइंग्स माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होगा। फिर आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 494,890। फिर ये जनरल रिजर्व पहले का था 30,000, यू कैन सी हियर जनरल रिजर्व फ्रॉम द क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस में जनरल रिजर्व दिया होगा, ये जनरल रिजर्व दिया है 30,000 और हम लोग ने ट्रांसफर कितना किया? 20। तो 30 प्लस 20 बैलेंस शीट में तुमको बताना है, 30 प्लस 20 50,000। फिर ये सब लोन लायबिलिटी में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, फिर बिल्स पेबल, अनपेड सैलरी एक एडजस्टमेंट था, फिर हम लोग ने प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट किया था 1,000, कमीशन रिसीवेबल, ये सब एसेट्स लेने के बाद, बराबर है। एक क्लोजिंग स्टॉक कभी भी नहीं भूलने का, जनरली स्टूडेंट लोग क्लोजिंग स्टॉक भूल जाते हैं, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखने को भूलते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक जनरली एडजस्टमेंट में दिया होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नहीं दिया है क्लोजिंग स्टॉक। किधर दिया है? ट्रायल बैलेंस में दिया है, ये इधर दिया है क्लोजिंग स्टॉक। व्हाई इट्स गिवन हियर? ट्रायल बैलेंस में क्यों दिया है? जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो एक इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाता है,
सेकेंड इफेक्ट जो है ये इधर अलग से दिया है, इसका मतलब ये एक ही इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में एसेट्स में ही लिखने का। तो एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, तो यू कैन सी क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा होगा सन्ड्री, ये क्लोजिंग स्टॉक 22,000 बराबर है। उसके बाद में दोनों अमाउंट टैली होना चाहिए, बराबर है। ये क्वेश्चन में क्या अलग था, क्या अलग था, क्या एडजस्टमेंट अलग था, दैट विल डिस्कस। सिंपल एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन यू नो, डेप्रिसिएशन तो तुमको आता है, वो कर सकते हो तुम लोग डेप्रिसिएशन कि नहीं, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बैड डेब्ट्स का था एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स में क्या करते हैं हम लोग, पहले कौन सा करने का, प्रॉफिट एंड लॉस करने का कि बैलेंस शीट, पहले बैलेंस शीट करने का। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या माइनस होता है, डेटर्स में से बैड डेब्ट्स, एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेब्ट्स दिया होगा वो माइनस करने का। उसके बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर बीडीआर होगा, बीडीआर माइनस होगा जो परसेंटेज दिया होगा। अपने इसमें कितना दिया था 5%, पहले बैड डेब्ट्स कितना था, पहले बैड डेब्ट्स का परसेंटेज कितना था, देखो हम लोग ने डेटर्स 2 लाख लिखा, बैड डेब्ट 10,000 माइनस किया, इसका 5% तो 9,500 माइनस करके जो आंसर आया उसका 2%, तो ये 3610। ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, एडजस्टमेंट कैसा बताएंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया होगा 6,000 और ये एडजस्टमेंट का है, ये एडजस्टमेंट का है और ये ट्रायल बैलेंस का है, माइनस करके ले लेने का। फिर डिस्काउंट कैसे लिखने का, टू डिस्काउंट अलाउड, ये ट्रायल बैलेंस का है और ये एडजस्टमेंट का 3610 आउटर कॉलम में ले लेने का। इसका फिर आंसर जो आएगा नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरा क्या अलग था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, कैपिटल पे कैलकुलेट करने का, 10% दिया था 2,38,000 पे 10% 23,800 आया था, राइट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल में प्लस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड क्यों, इट इज एन एक्सपेंस, फर्म पे करती है और ओनर को मिलता है, उसके लिए कैपिटल में प्लस होगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 10,000 ड्रॉइंग्स था, उसका 12% 1,200 रुपया आया। 1,200 क्या करने का, एक तो प्रॉफिट फर्म जो है ओनर के पास से लेती है, रिकवर करती है इंटरेस्ट, तो फर्म के लिए इनकम हो गया, तो किधर बताने का, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में जैसे ड्राइंग माइनस करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस करने का। फिर बाद में प्रॉफिट को प्लस करने का, यू कैन सी हियर कैपिटल इसका 10%, फिर इसका प्रॉफिट आया था वो ऐड किया, फिर ड्राइंग्स माइनस किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस किया, तो आंसर ये आ गया। तो फाइनली योर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी टैलिड। और एक जनरल रिजर्व अलग था, जनरल रिजर्व में क्या किया हम लोग ने, एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ने डेबिट साइड पे लिखा, क्यों डेबिट साइड पे लिखा, क्रेडिट पे क्यों नहीं लिखा, या प्रॉफिट कम हो जाता है जनरल रिजर्व में जब ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सो जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगा। जनरल रिजर्व कितना था, 30 था ना पहले का, और 20,000 प्लस किया, टोटल कितना आया 50। और एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट दे देने का, क्लोजिंग स्टॉक ले लेने का। आफ्टर दैट योर बैलेंस शीट विल बी टैलीड, बराबर है। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो क्या करने का, टैली हो गए तो ठीक है, नहीं हो गया तो ऑलवेज एग्जाम में भी ध्यान रखने का, या जब प्रैक्टिस भी करते तब भी ध्यान रखना है, सबसे पहला पेंसिल ले लेने का, या पेन लेंगे तो रफ साइड पे लिखने का, फेयर में नहीं लिखने का कभी भी, रफ पेज पे या पेंसिल से लिखेंगे तो बेटर है। लिख देने का एसेट्स टोटल सो मच, लायबिलिटीज टोटल सो मच, डिफरेंस सो एंड सो अमाउंट। फिर डिफरेंस जो आता है वो अमाउंट ढूंढ लेने का, थोड़ा ट्रायल बैलेंस या एडजस्टमेंट में वो अमाउंट कुछ दिखता है क्या। सपोज के 10,000 का डिफरेंस आ रहा है या 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 20,000 हम देखेंगे तो हाँ एक जनरल रिजर्व था 20,000, तो 20,000 की एंट्री देख लेने की हम लोग ने, दो इफेक्ट दिया है कि नहीं, नहीं दिया है तो सेकेंड इफेक्ट दे देने का,
और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, राइट। तो इन दिस वे अगर डिफरेंस आता है तो ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, लायबिलिटी एसेट्स का टोटल लिख देने का, डिफरेंस लिख देने का, फिर वो अमाउंट ढूंढने का, बराबर है। ओके ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।